राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? उस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? इसे सब कृपा पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं आपको अनेक पाप नष्ट करने वाली और अंत में वैकुंठ को देने वाली भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी कथा कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन पूजा करता है तो उसको संसार की समस्त पूजा का फल देता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। पर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचन सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार से होते हैं तथा किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाला का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा था। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान पास जाकर प्रार्थना करने लगे। भगवान ने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके राजा बलि को किस प्रकार जीता? हे राजन, मैं वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम्हें मुझे 3 पैर भूमि देनी होगी। इससे तुम्हारे लिए तीनों लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जललोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया और उस सिर पर मैंने अपने तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। तब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया और मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की वामन परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी प्रतिमा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इसी दिन त्रिलोक के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनता है उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।